कहानी का आधा भाग देखा था, तो आज मैं उसके आगे क्या होता है इसके बारे में अभी हमें देखना है। तो देखो, पिछले वक्त कहा था कि परी ने कहा कि कैसे हो, तो कहता है ऋत्विक ठीक हूँ। ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। फिर वो ऋत्विक सोचने लगा और उसने पूछा किस बात का? आप इनाम जो दे रहे हैं वो किस बात का इनाम मुझे दे रही हो? तो परी ने कहा तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वो राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूं। तो देखो बच्चों, जो पहले ऋत्विक को रास्ते से वो चल रहा था, उस वक्त उसे 1,00,000 अंक की थैली रास्ते में मिली। यानी पहले क्या हुआ था, तो परी ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी और इसीलिए वो परी ही स्वयं राहगीर बनी थी। राहगीर का मतलब क्या है? बोलो। राहगीर यानी पथिक, जो रास्ते से चलने वाला जो मुसाफिर होता है उसे राहगीर कहते हैं। और इस तरीके से उसने वो थैली जो उसको रास्ते में मिली थी वो उसने खुद ने ली नहीं। तो जो आदमी उसे रास्ते में मिला था तो उसने पहचान लिया कि ये थैली तो मेरी है और उसने सब कुछ बताया कि ये थैली लाल रंग की है, उस पर सुनहरे पंखों वाली परी का चित्र है और इस तरीके से ये सब ध्यान में आने के बाद ऋत्विक जो है उसने वो थैली राहगीर को वापस कर ली। तो ये सब कौन कर रहा था? तो परी जो थी वो ऋत्विक की परीक्षा ले रही थी, पर उसे वो मालूम नहीं कि ये सचमुच परीक्षा है या क्या है। और इसीलिए परी ने कहा कि तुम उत्तीर्ण हो गए, इसलिए तुम्हें मैं इनाम देने वाली हूं। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। फिर ऋत्विक ने देखा तो क्या देखा, तो देखने के बाद वो हैरान हो गया। ये तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वो राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूं। परी ने ऋत्विक को समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। क्या कहा? जाओ, अभी तुम्हें जो भी तुम्हारी मन की इच्छा है वो तुम वस्तु मांग सकते हो, वो तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, देखो, एक वाक्य बहुत ही महत्व का है। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। तो जो ईमानदार होता है उसे सब कुछ उसके जीवन में उसे प्राप्त होता है, पर जो फंसाने वाला होता है तो उसे उसकी सजा तो मिलती है। पर जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। और ऐसी जीवन में तरक्की करने वाला कौन था? तो ऋत्विक था।
ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना यानी क्या? आंखों में पानी आना, यानी उसको आनंद के मारे, खुशी के मारे उसकी आंखों में पानी आ गया। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी मां को दी। देखो वहां से वो चला गया और परी ने उसको वो पोटली दी थी। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी मां को दी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब मां वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। देखो जैसे ही उसने अपने मां के हाथ में वो पोटली, जो परी ने जो पोटली दी थी, वो मां के हाथ में थमा दी और मां को ये मालूम नहीं था कि ये क्या चल रहा है। और जैसे ही पोटली को उन्होंने खोलना चाहा तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई अपने आप। जैसे वो कुछ जादू की चटाई वगैरह होती है, अलाउद्दीन और उसका चिराग, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वैसी बात घटी है। वो पोटली जो थी वो कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। बहुत ही सुंदर सुंदर पुस्तकें, किताबें उस पोटली से बाहर आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई, आश्चर्य कर रही थी। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। जो जो बात घटी थी वो सब कुछ बातें अपनी माँ को बता दी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। देखो क्योंकि ये जो ऋत्विक था वो बहुत ही किताबें पढ़ने वाला, अभ्यास करने वाला, और इतना ही नहीं तो उसका एक मन में उसने एक बात ठानी थी कि मेरे जो भी मित्र है, दोस्त है, उनको भी मैं किताब पढ़ने के लिए बुलाऊंगा। और इस तरीके से देखो उन्होंने पहले क्या किया, अपनी जो बहन थी कृतिका उसकी सहायता ली और पुस्तकालय खोला। घर में ही पुस्तकालय उन्होंने खोला, यानी पुस्तकों का घर। वहां सभी बच्चे आकर अपने मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। मनपसंद का मतलब है मन चाहिए। जो उनको जो किताबें अच्छी लगती है वो सब किताबें उन्होंने क्या की, अपने जो अपने दोस्त थे तो उनको पढ़ने के लिए दिए। और इसीलिए उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। देखो बच्चों, तो उन्होंने पुस्तकालय खोला और इसलिए पूरा गांव जो था, जिस गांव में वो रहता था, जिस नागलवाड़ी गांव में वो रहता था, उस नागलवाड़ी गांव में उसे क्या, पृथ्वी को कौन सी उपमा मिली, तो पुस्तक मित्र, ऐसे नाम से सब लोग जानने लगे, पहचानने लगे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को भी अपने जीवन का ध्येय बना लिया। पुस्तकालय ने वाचनालय, उसको ही अपने जीवन का उन्होंने ध्येय बना लिया। उसका पूरा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। देखो जिनको जो चाह होती है, इच्छा होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, देखो जैसे होशियार बच्चे होते हैं तो उनको पुस्तक पढ़ने बिना मन नहीं लगता, तो वो कोई ना कोई ऐसा किताब ढूंढकर पढ़ने को बैठता है। तो वैसे ही उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। पुस्तकों के बीच बीतने लगा यानी क्या, वो पुस्तक पढ़ता था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख लग जाना यानी नींद आ जाना। यानी बहुत सी बार ऐसे होता है, जो भी हम पुस्तकें या किताब पढ़ने लगते हैं और पढ़ते पढ़ते हम झट से सो भी जाते हैं, तो वैसे ही उसको नींद आ गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। पुस्तकें बातें कर रही थी उसके साथ। देखो जिसके बारे में वो चाह होती है, इच्छा होती है, ऐसे
पुस्तकों के बारे में ऋत्विक क्या करता था, उनका पठन करता था, उसको पढ़ता था, और इसलिए उसके मन में ही वही विचार दोहरा रहा था वो, और सोते समय पुस्तकें ही उसके सामने आ गई और बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? देखो क्या बोल रहा था, पुस्तक उनके साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि वो तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही सो गया था, और उसके सोने के बाद ही वो पुस्तक वहां पर उसके मन में आ गया, और उसके साथ स्वयं वो बोलने लगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि नहीं, वो आत्मरूप पर ऐसा कोई निबंध होता है तो वो खुद सामने वाला हमसे बातें करने लगता है, तो वैसे ही पुस्तक उसके साथ बातें करने लगे। और कहते हैं, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? सवाल किया है, प्रश्न चिन्ह है, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। अब क्या है, तुम ही मेरे साथी भी है, मित्र भी है, सखा भी है, दोस्त भी है, तो मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। और कभी क्या हुआ, अचानक दरवाजे की घंटी बज गई और उसकी ऋत्विक की नींद टूट गई। नींद टूट जाना यानी क्या, वो जग गया। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो इस तरीके से देखो बच्चों, तो उसने मन में पहले से ही ठान लिया था, क्योंकि पुस्तकों के बगैर उसका जी कुछ भी काम करना वो नहीं चाहता था, क्योंकि सदैव उसके मन में किताब किताब, और वो क्योंकि उसे किताब बहुत पसंद थी, अलग अलग प्रकार के किताब वो हमेशा पढ़ता था, और इसीलिए उसने सोचा कि मैं आगे चलकर क्या करूँगा, अभी बड़ा पुस्तक भंडार खोलूँगा, और वहाँ पर सब पुस्तकें रखूँगा, जो कि सभी लोगों को पुस्तक यदि चाहिए तो वो सब कोई भी पुस्तक उनको मिल सके। तो इस तरीके से इस कहानी में हमें ये बात समझ में आती है कि यदि वो ईमानदार न होता तो उसे एक भी यानी कोई भी इनाम नहीं मिलता। तो देखो ईमानदारी कितनी बड़ी चीज़ होती है, तो ये इस पाठ में बताया है। और परी के रूप में जो कथा होती है, कहानी होती है, तो इसके परी का परिचय देकर परी ने स्वयं उसको देखा, तो पहचाना कि नहीं, ये लड़के में कुछ तो भी बात जरूर है, और इस तरीके से उसकी परीक्षा लेकर उसको आखिर इनाम दिया। तो बच्चों, तो ये कहानी हम वापस घर जाकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कहानी को दोहराएंगे। जो मैंने ये जो कहानी अभी तुम्हें बताई है, तुम्हें अच्छी लगी होगी तो कहानी को लाइक करो, और पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।